अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये चैप्टर 10 है क्लास 10 का। उसमें पहला टॉपिक है एसिड एंड बेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। एसिड और बेस को हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक उसकी प्रॉपर्टीज से, ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आज यहाँ पर एसिड है और बेस है। पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड है शोर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ड्राई सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस, जिस तरह लेमन होता है, ठीक है, लीमू, उसका जो रस होता है ना वो कड़वा सा होता है, ठीक है, खट्टा सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड होता है। इस तरह हम उसको पहचान कर सकते हैं जिसकी जो टेस्ट होगा श्योर होगा, ठीक है, श्योर टेस्ट होगा, वो क्या होगा, एसिड होगा। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दे आर क्राइव इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। अगर एसिड हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्या करता है, क्राइव होता है, बहुत ज़्यादा क्राइव होता है। जब भी हमारे स्किन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर गिर जाए तो वो जला देती है, ठीक है, नुकसान पहुंचा देती है, तो हम क्या कहते हैं, क्राइव होता है। देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अगर वो एसिड एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म है, ठीक है, मतलब लिक्विड की फॉर्म है, सॉल्वेंट की फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो सकती है। अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस है बिटर टेस्ट। बेस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। एंड फील स्लिपरी। और उसकी जो टच होती है ना वो क्या होता है, फील स्लिपरी की तरह हमें फील होता है, ठीक है, मतलब स्लिप का जान जिस तरह साबुन होता है, ठीक है, उसका भी जो टच होता है ना वो क्या होता है, स्लिपरी होता है। फॉर एग्जाम्पल सोप इज स्लिपरी टू टच, ठीक है, जिस तरह साबुन हम टच करते हैं वो क्या होता है, स्लिपरी होता है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब जहाँ पर देखें एसिड है ना, तो वो क्या किया, उसने ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब जहाँ पर बेस है तो बेस का क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दे आर नॉन क्राइव। अब जो बेस होता है ना वो क्या होता है, अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी है तो वो नॉन क्राइव होता है, मतलब इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता आपको, एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड QoH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इनके अलावा जो बाकी होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन क्राइव होते हैं। देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। और उनका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है, मतलब अगर कोई बेस लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्वेंट की फॉर्म में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। अब बेस के डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है। पहली जो थ्योरीज आती है ना वो क्या होती है, एसिड और बेस दोनों की थ्योरीज हैं, ठीक है। जो पहली थ्योरीज है ना वो क्या है, आर्हेनियस की है, ठीक है, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कि आर्हेनियस ने एसिड और बेस के बारे में क्या क्या बताया। 1787 में आर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया एसिड और बेस दोनों के बारे में, ठीक है। उसके मुताबिक क्या कहता है कि जो एसिड होगा इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड वो सब्सटेंस होगा जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, डिजॉल्व करते हैं, तो वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो क्या देता है हमें, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देगा। अगर कोई स्पीसीज वो या कोई सब्सटेंस, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में ऐड करें और डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन दे तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड, ठीक है। अब जनरल में उन्होंने बताया हुआ कि इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस एज फॉलोज। कि एसिड की जो आयनाइजेशन होती है, ठीक है, आयन में कन्वर्ट होता है, तो किस तरह होता है कि जहाँ पर एग्जांपल है जनरल में HA, कोई भी एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन आर्हेनियस कंसेप्ट के लिहाज से मौजूद होता है, ठीक है, H। और A क्या होगा, कोई नॉन नेगेटिव पार्टिकल्स होगा, ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल्स होगा, उसको हम क्या कहते हैं, HA। अब HA दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड है। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। अब जहाँ पर देखें ये सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव जो प्रोटॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड। एंड साथ क्या देता है, बेस देता है, नेगेटिव पार्टिकल देता है, ठीक है। कोई भी स्पीसीज उसको हम एक्वस सोल्यूशन में ऐड करें, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयन दे, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस है HCl, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर एग्जाम्पलें दी हुई हैं, HCl जहाँ पर देखें H और Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसको हम एक्वस सोल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है, डिजॉल्व करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब देखें इसने हाइड्रोजन आयन दिया है ना, तो ये क्या होगा, एसिड होगा, HNO3, ठीक है। ये भी क्या करता है, जब इसको हम एक्वस सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो डिसोसिएट होगा, ये भी हमें क्या देता है, प्रोटॉन देता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का दूसरा नाम क्या, प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है। ये सारे पार्टिकल हम एक्वस सोल्यूशन में ऐड करते हैं, तो बदले में अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ एसिड, ठीक है, मतलब वो
आर्डिनेस कह रहा है वो जो सब्सटेंस जो एसिड हाइड्रोजन देगा उसको हम क्या कहते हैं, एसिड देगा, एसिड कहते हैं, और एसिड बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन टू प्रोवाइड एच पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो एक्वा सोल्यूशन में आयोनाइज होकर एच पॉजिटिव आयन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। कोई भी स्पीसीज अगर हम उसको एक्वा सोल्यूशन में ऐड करें तो डिजॉल्व होगा, डिसोसिएट होगा, एच पॉजिटिव आयन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ठीक है, अब जहाँ पर फर्दर एग्जांपल है HCl, पहली एग्जांपल दी हुई है HCl जो दोबारा वही आ रही है, पहले मैंने जहाँ पर बताया हुआ कि HCl पानी में ऐड किया, वाटर में ऐड किया तो डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव दिया। अब ये स्पीसीज H पॉजिटिव दे रही है ना, इसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ठीक है, अब HNO3 ये भी क्या करता है, वाटर में ऐड होते हैं, ठीक है, डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है, अब जहाँ पर भी H पॉजिटिव दे रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिड। ठीक है, H3COOH ये एसिटिक एसिड है, इसकी ओपन फॉर्म अगर लिखें तो ये इस तरह ओपन फॉर्म होती है, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब जहाँ पर ये टूटता है तो ये वाला जो H होता है ना, ये क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है। जब ये वाला H डिसोसिएट होगा तो वो H प्रोटॉन जो बन जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव आयन, और साथ क्या हो जाता है, नेगेटिव आयन, जहाँ पर नेगेटिव आयन आ जाता है, जहाँ पर H पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, अब ये वाला पार्टिकल डिसोसिएट हुआ, प्रोटॉन दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन गिव हाइड्रोक्साइड आयन। अब जहाँ तक जो हमने बात की है ये एसिड के बारे में, ठीक है, आर्डिनेस ने जो कंसेप्ट दिया वो एसिड के बारे में था। अब हम बात करेंगे आगे बेस के बारे में। क्या कहता है, बेस वो सब्सटेंस है जब हम उसको एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो डिसोसिएट होगा, क्या दे, टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या होता है, OH नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो वो क्या कहलाएगा, बेस देगा। अगर कोई सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड। अगर कोई सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज है, द जनरल आयनाइजेशन ऑफ बेस टेक प्लेस एज फॉलोज। जो बेस है, ठीक है, उसकी भी जनरल एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अब BOH, ठीक है, ये एक हमारे पास कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब ये टूटता है तो क्या देता है हमारे पास, B नेगेटिव OH सॉरी B पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। ठीक है, B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब जहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल था, ठीक है, कोई कंपाउंड था जो वाटर में डिसोसिएट हुआ है तो इसने क्या किया, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह जहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ये एक जनरल एग्जांपल थी। अब जो मेन एग्जांपल होती है, ठीक है, केमिकल एग्जांपल, वो जहाँ पर 10 सब्सटेंस सच है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, Na। ठीक है, OH NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, टूट कर डिसोसिएट होकर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ठीक है, आर बेसिस बिकॉज दिस कंपाउंड आयनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन टू प्रोवाइड OH नेगेटिव आयन, क्योंकि ये जितने भी सब्सटेंस हैं ये क्या करते हैं, पानी में डिसोसिएट होते हैं, कोई भी एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, जहाँ पर जो आर्डिनेस कंसेप्ट ने एग्जांपल लिया वो वाटर के लिए है। ठीक है, चाहे एसिड हो, जब बेस हो उसको हम पानी में ऐड करेंगे तो बदले में जो चीज़ दे रहा है उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या आया कि वो चीज़ एसिड है जब बेस है। ठीक है, अब जहाँ पर क्या कहता है कि ये सारे सब्सटेंस हैं, ये अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, डिसोसिएट होते हैं तो आयनाइज होते हैं, तो अगर बदले में OH नेगेटिव आयन दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहलाएंगे। ठीक है, अब जहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने NaOH, ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम एक्वा सॉल्यूशन में मतलब वाटर में ऐड करते हैं तो आयनाइज होता है, आयनाइज होकर डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होता है तो Na पॉजिटिव देता है और OH नेगेटिव देता है। ठीक है, OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, यही तो बात उसने की थी, यानी कंसेप्ट ने किया, अगर कोई चीज़ पानी में ऐड करते हैं तो बदले में OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बेस। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, CaOH ट्वाइस। ठीक है, अब जहाँ पर जो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ली गई है वो क्या थी, +2 थी। ठीक है, +2 है तो मतलब जहाँ पर 2 दफ़ा हमारे पास OH नेगेटिव आयन मिलेगा, मतलब जो OH हाइड्रोक्सिल आयन जो हमें मिल रहा है, ठीक है, उसकी जो मोल होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, Ca+2 एंड +2 OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब जहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो ये क्या कहेगा,
वो नेगेटिव आयन मिल रहा है, तो ये क्या है, बेस है। ठीक है, दस अकॉर्डिंग टू आर्डिनेट कंसेप्ट, अब जहाँ पर समराइज किया हुआ है। ठीक है, एसिड गिव एज पॉजिटिव आयन इन वाटर। ठीक है, क्या कहता है, कोई भी स्पीसीज अगर हम वाटर में ऐड करेंगे एज पॉजिटिव आयन दे रही है तो वह क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, अगर कुछ स्पीसीज पानी में ऐड करते हैं तो वो एज नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल दी हुई है, कुछ एग्जांपल ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसिड एंड बेस आर गिवन इन टेबल। एसिड के एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो हमने देखा, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और जहाँ पर देखें H2SO4 है ना, तो जहाँ पर हमें दो प्रोटॉन मिलेंगे। ठीक है, मतलब डाई प्रोटिक। अगर एक प्रोटॉन मिले तो वो क्या होता है, मोनोप्रोटिक। अगर दो मिले तो वो क्या होता है, डाई प्रोटिक। दो से ज़्यादा मिले मतलब दो तीन से ज़्यादा, ठीक है, चार, तो हम क्या कहते हैं, पॉलीप्रोटिक। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, और जहाँ पर बेस के एग्जांपल ले रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल क्या है, NaOH, ये क्या है, बेस है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड है KOS। ठीक है, पोटासियम का सिंबल क्या होता है, K होता है। और जहाँ पर OH सब में हो तो ये क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH ट्राइस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, बेस हैं। और जहाँ पर लिमिटेशन आती हैं आर्डिनेट कंसेप्ट की, पहली लिमिटेशन है, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम, डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। क्या कहता है कि जो आर्डिनेट कंसेप्ट ने, ठीक है, जो हमें कंसेप्ट दिया था एसिड और बेस का, उसमें लिमिटेशन ये है कि उसने जो भी बात की एसिड और बेस की वो हमने एक्वा सॉल्यूशन में ऐड किया। ठीक है, तभी हमें पता चला कि ये एसिड है, जो बेस है। एक्वा सॉल्यूशन में ऐड किया तो अगर वो एच पॉजिटिव आयन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और वो एच नेगेटिव दे रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो वो क्या होगा, बेस। ठीक है, अब जहाँ पर कुछ ऐसे भी एसिड और बेस होते हैं जो नॉन एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते होते हैं। ठीक है, उनकी जो नेचर होती है वो नॉन एक्वस मीडियम, उनका हमें कैसे पता चले, इसके बारे में उसने क्या किया, कोई कंसेप्ट नहीं दिया। ये हमारे पास पहला ड्रॉबैक है आर्डिनेट कंसेप्ट का। अब जो दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेस आर ओनली दोज कंपाउंड दिस कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, आर्डिनेट कंसेप्ट ने एसिड और बेस उनके बारे में बात की कि वो सब्सटेंस जिनमें एच पॉजिटिव होगा तो वो एसिड कहलाएंगे, वो नेगेटिव होगा तो बेस कहलाएंगे। ठीक है, उसने कोई और मतलब किसी और कंपाउंड के बारे में बात नहीं की कि जिसमें एच और ओ एच नेगेटिव है ही नहीं। अगर कुछ सब्सटेंस एच और ओ एच नेगेटिव है ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है, जो बेस है। ठीक है, इसके बारे में उसने नहीं बताया। ठीक है, डिस्कस नहीं किया। इट कैन एक्सप्लेन द नेचर, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक CO2 एंड NH3। अब जहाँ पर देखें CO2 है ना, इसके ना H है ना OH है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है, जो बेस है। इस नेचर के बारे में उसने नहीं बताया, विच आर एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आल्सो दिस कंसेप्ट हैज लिमिटेड स्कोप दैट, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में एक लिमिटेशन है ये वाली। ठीक है, दोनों, दैट इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर जनरल थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस बिहेवियर। ठीक है, इस ड्रॉबैक की वजह से फर्दर हमारे पास और थ्योरीज भी आई। ठीक है, जिस तरह ब्रांचेड थ्योरी कंसेप्ट है या लीवर्स एसिड बेस कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए शुक्रिया।